ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मणियाहू ब्लॉक से। योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल विधायक मणियाहू ने गिनाई उपलब्धियां। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मणियाहू ब्लॉक में उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर सेवा सुरक्षा सुशासन की नीति के तहत गुरुवार को ब्लॉक मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपसे बता दूं कि जैसे ही इस कार्यक्रम में विधायक मणियाहू के साथ जिला मंत्री व इस कार्यक्रम के संयोजक जयेश सिंह पहुँचे हैं, वहाँ की व्यवस्था को देखकर आग बबूला हो गई। वहाँ पर सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि सूबे की सरकार योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है कि 8 साल बेमिसाल 8 साल में कराए गए कामों को जनता के बीच में जाए, तो वहाँ पर जनता के नाम पर कोई नहीं था कौन? सिर्फ ब्लॉक कर्मचारी, आंगनबाड़ी, भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता, अपना दल यश के पदाधिकारी कार्यकर्ता, जनता वहाँ पर थी ही नहीं। इसको देखकर इस कार्यक्रम के संयोजक जयेश सिंह, जिला महामंत्री भाजपा, क्रोध में आए। उन्होंने बीडीओ का और एडीओ पंचायत का जमकर क्लास लिया और उन्होंने कहा कि जो सरकार की मंशा है उस पर आप पानी फेर रहे हैं। सुनिए जिला मंत्री एवं कार्यक्रम के संयोजक जयेश सिंह क्या कहते हैं। चूँकि संचालक महोदय ने कहा, चूँकि यह पहले से ही सीडीओ साहब के यहाँ संपर्क में मैं कल था, तो उन्होंने बताया कि सारे वीडियो को अवगत करा गया है। कार्यक्रम के निमित्त आपके ब्लॉकों में कार्यक्रम होना था। प्रेस वार्ता तो हमारे संगठन पर्व के निमित्त एक विषय था जिसको भी करना था। तो यहाँ पे उपस्थित आम जनमानस, कह लीजिए आपके बीडीसी प्रधान और समस्त गांव के वासियों का यहाँ आगमन होना था, जो कि मुझे लगता है कि उस रूप में नहीं हो पाया। तो इसलिए कार्यक्रम का स्वरूप जो है प्रेस वार्ता करना ही उचित होगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जिस प्रकार की अव्यवस्था लगी, ये थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न है यहाँ के ब्लॉक के जो भी संबंधित अधिकारी हैं। देखिए, सरकार 8 वर्ष का कार्यक्रम पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम कर रही है, उत्सव मना रही है। तो कहीं न कहीं इस उत्सव में आपका यह ब्लॉक जो है सहभागी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सहभागिता का मतलब होता है कि जन जन की सहभागिता होनी चाहिए। मैं तो सामने देख रहा हूं कि हमारे मंडल के तमाम नए पुराने साथी सामने बैठे हैं। विषय हम उनको बताएं, वो हमको बताएं, तो कोई मतलब नहीं था। विषय था कि गांव के जो ग्रामीण हैं, अगर वह यहाँ पे आते तो सरकार के विषयों पे हम बात करते तो शायद अच्छा लगता। तो इसलिए कार्यक्रम का स्वरूप जो है, जो होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। फिर भी चूंकि कार्यक्रम का संयोजक होने के नाते इस जिम्मेदारी को मैं बोध करता हूं और सामने अधिकारियों से भी आग्रह करता हूं कि आगे का जो भी विषय रहे तो प्लीज उसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर लें कि हमको कार्यक्रम किस तरह करना है। क्योंकि इस कार्यक्रम के निमित्त मैं कल सीडीओ साहब से मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा संबंधित अधिकारियों को मैसेज जा चुका है और संबंधित अधिकारी अपने अतिथियों से बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि शायद कुछ न कुछ कमी रह गई, इसको आगे ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आज संगठन से लेकर के सरकार तक की सक्रियता जन जन तक है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों तक सरकार के विषयों को पहुंचाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता कमरबद्ध खड़े हुए हैं। चूंकि सरकार की योजनाएं ग्रामीण स्तर तक पहुंच रही हैं, इसका हमारा अलग से निगरानी तंत्र भी है। शायद संबंधित अधिकारियों को नहीं पता है, तो आज पता हो जाना चाहिए, क्योंकि जिनकी भी रिपोर्टिंग हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा आती जाती रहती है। क्योंकि कार्यक्रम का स्वरूप और उसको क्रियान्वयन करना सबसे बड़ी चुनौती का विषय है। क्रियान्वयन कार्यक्रम बनते हैं, क्रियान्वयन सही तरह से होना चाहिए धरातल पे।
तभी उस कार्यक्रम की सफलता असफलता निर्धारित होती है। साथियों, चूंकि कार्यक्रम का जो स्वरूप था वह नहीं हो पाया, इसलिए इसको प्रेस वार्ता के रूप में देना ही उचित है। तो मैं हमारे ख्याल से आपसे बता दूं कि आ गए हैं सर। मुख्य अतिथि विधायक मणियाहू डॉक्टर आर.के. पटेल ने सरकार के 8 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के दृढ़ संकल्प, पारदर्शी प्रशासन के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रदेश में गुंडे माफियाओं को खत्म कर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है और कहा है कि पहले प्रदेश में व्यापारी व बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी है। बताया कि पिछले 8 वर्ष में जौनपुर में ग्रामीण क्षेत्र में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पाइपलाइन से गैस देने की शुरुआत करने जा रही है। इसमें 450 करोड़ का निवेश केराकत विधानसभा से इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, 1,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, 2 नए ITI कॉलेज का निर्माण, 598 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, पाली में स्टेडियम का निर्माण और मणियाहू विधानसभा में एक स्पोर्ट कॉलेज का संशोधीकरण सहित अनेक योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया। आपसे बता दूं कि इसके पूर्व उन्होंने स्वयं सहायता समूह व बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। सुनिए इस पर विधायक मणियाहू क्या कहते हैं। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 2.5 लाख के ऊपर लोग इसमें पंजीकृत हो चुके हैं और लाभान्वित हो चुके हैं। अभी छात्र छात्राओं को, मेधावी छात्र छात्राओं को देखे थे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत हम लोगों ने करीब 52 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराया है। और मुगराबाद शाहपुर में एक 132 kVA का विद्युत पावर हाउस बना है और आप ही के विधानसभा में ठाठर में एक 220, एक तो 132 और 33 kVA का बिजली घर की स्थापना की तैयारी चल रही है। उसके लिए 40 बीघे जमीन सरकार द्वारा विद्युत विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। और गोपालापुर में आपका एक नया विद्युत घर पास हो चुका है, गोपालापुर में बनेगा। और मणियाहू का जो आपका पावर हाउस है मईडी में, उसमें 60 MB की क्षमता का एक मशीन आई है। उस मशीन के आ जाने से मणियाहू विधानसभा के साथ साथ मछली शहर विधानसभा का भी विद्युत की जो लो वोल्टेज की समस्या थी बहुत हद तक कम हो जाएगी। और अपने जौनपुर में 47 नए मनरेगा पार्क बनाए गए हैं। अब करीब जल संरक्षण के लिए 105 नए तालाबों की स्थापना हुई है। और आपके विधानसभा में आप बसुई नदी को देखिए, पुल पे जाइए, जब पानी गिरता है तो झरने के रूप में गिरता है। बसुई नदी पे 8 चेक डैम का निर्माण लगभग 3 तो चालू हो चुके हैं, 5 हो रहा है और 2 और चेक डैम हमारे छोटे छोटे नालों पे निर्माण हो चुका है। अगले साल के लिए जिला योजना में 18 चेक डैम और प्रस्तावित है। इनका निर्माण हो जाने से आपका ये जो विधानसभा है एक कभी डार्क जोन नहीं होगा। आपका अपना बचपन याद आएगा जब आप तालाब में कूदते थे, चेक डैम से नदी में कूदेंगे, आप तैराक बनेंगे। अगल बगल के हमारे राजेश सिंह जी हैं, इनका गांव है, पप्पू भाई है, इनका 18 से 20 एकड़ ज़मीन है नदी किनारे। हम इनसे आह्वान करते हैं आप लोग खेती करें और 1 एकड़ खेत में केला खेती से 2.5 से 3 लाख रुपए की आमदनी है। तो हमारे किसानों की आय दुगनी नहीं तिगुनी होगी। और इसके अलावा उसमें हमारी योजना है, किसी मत्स्य पालक से राय लेकर के हम सब अपने सहयोग से उन सभी चेक डैमों में मत्स्य बीज छुड़वाएंगे ताकि अगल बगल के लोग उसका भी फायदा उठाएं। ये तो अपने हाथ की योजना है। इसी तरह से हम लोग खेल के मैदान का निर्माण कर रहे हैं। हर ब्लॉक पे हम लोग मिनी स्टेडियम बना रहे हैं। और आप हम सब के लिए खुशखबरी की बात है कि हमारे ही जो खेल और युवा कल्याण मंत्री हैं आप ही के विधानसभा में और आप ही के
गांव के आसपास, इसी के आसपास पाली में एक स्पोर्ट कॉलेज की सौगात दिए हैं। उसमें कुछ ज़मीन की वादा थी, वो भी ख़त्म हो गई है। अब आपको जल्द ही यहाँ स्पोर्ट कॉलेज बनेगा। हमारे जो बच्चे हैं, इसके साथ साथ अगल बगल के जनपदों के बच्चों के लिए यहाँ पे खेल की सारी सुविधाएं होंगी। चाहे जाड़े में आप स्विमिंग करना चाहें, स्विमिंग होगी, आप फुटबॉल खेलना चाहें, फुटबॉल होगा, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इसके साथ साथ वहाँ बच्चे पढ़ेंगे। तो आने वाले दिनों में आपके इसी स्टेडियम से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होंगे। अभी पूरे यूपी में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। पुराने किले पे 1000 से अधिक जोड़ों का जो सामूहिक विवाह कराया गया है, ऐसा अभी तक कहीं नहीं हुआ है। तो ये अपने जनपद के लिए एक रिकॉर्ड है। बहुत सारी योजनाएं हैं, सबको बताना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूँ, कभी आपको यहाँ से भदोही जाना होता था, जौनपुर जाना होता था, तो कैसा लगता था? ये 8 साल में हुआ है। इससे बड़ा और कोई विकास का कहना नहीं सकता कि आपको जौनपुर से भदोही जाना हो, या आपको मिर्ज़ापुर जाना हो, या दूधी जाना हो गिट्टी खरीदने, तो आप आराम से भदोही 45 मिनट में, मिर्ज़ापुर सवा घंटे में, जौनपुर से पहुँचेंगे। यहाँ तो हम 1 घंटे में पहुँचेंगे। आवागमन इतना आसान हुआ है। ये हमें, जब मैं जानता हूँ, अपने समय में इस सड़क को मैंने कभी सही नहीं देखा। योगी जी की कृपा है, डबल इंजन सरकार की कृपा है कि ये सड़क अब सही हो गई है। और मड़ियाहू अपने जौनपुर में पहला कस्बा है जिसे बाईपास मिला है। अभी तक अपने यहाँ जौनपुर को भी बाईपास नहीं मिला है, स्वीकृत हो चुका है, लेकिन बनना चालू यही हुआ है। और जहाँ तक सड़कों की चौड़ीकरण का काम है, तो हमारी सरकार ने, हमारी विधानसभा में सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। रामपुर कटपतिया आप लोग देख ही रहे हैं, संजय नगर रसोदिया देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपने देखा सांसद जी ने विशेष प्रयास करके पाली बुतवल मार्ग पे अंडरपास बनवाया, वो भी अब चौड़ीकरण हो रहा है। आपकी ये भी सड़क आगे तक चौड़ीकरण होगी सिकरारा तक। और रामपुर गोधना मार्ग का भी चौड़ीकरण होने जा रहा है। और निकट भविष्य में अपने विधानसभा में 3 नए उप विद्युत केंद्र बनने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे अपनी विधानसभा में 200 से अधिक मजरों का विद्युतीकरण हो रहा है। उसमें जो बांस बल्ली से जहाँ कनेक्शन था, वहाँ पे नए 25 kVA की क्षमता के ट्रांसफार्मर मिलेंगे और सबको कनेक्शन दिया जाएगा। और 300 से अधिक ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जा चुकी है। और बसोई नदी पे चेक डैम की बात तो हम लोग कर ही चुके हैं, स्पोर्ट कॉलेज की भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा अरहनपुर में एक राजकीय इंटर कॉलेज, जो कि पिछली सरकार में खड़हर के रूप में खड़ा था, आप लोगों के सहयोग से, योगी जी की कृपा से वो राजकीय इंटर कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। और अगले साल जब हम 9 साल की उपलब्धियां गिनाने जाएंगे, तो आपके मड़ियाहू में बालिकाओं के लिए जो GIC कॉलेज, जो एक टूटे फूटे भवन में चल रहा है, अगली बार की उपलब्धि में शामिल होगा कि वहाँ पर भी एक बिल्डिंग योगी, क्योंकि ज़मीन की तलाश हमने कर ली, ज़मीन की तलाश कर लिया, बिल्डिंग बन के तैयार होगा। और हम आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से यूपी का विकास हो रहा है, ये $1 ट्रिलियन नहीं, आने वाले समय में जब मोदी जी ने सपना देखा है 2047 में हम दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो यूपी की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन होगी। $1 ट्रिलियन का सामान्य सा मतलब है 80 लाख करोड़ रुपए, 80 लाख करोड़ रुपए। तो $5 ट्रिलियन अभी भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन नहीं है। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में हम लोग, जब मोदी जी इंडिया को, भारत को
विश्व की नंबर 1 इकोनॉमिक बना रहे होंगे, तब हम यूपी को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक साथ अपने भारत में खड़ा करेंगे। और आने वाला दिन हमारा और अच्छा होगा। और हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करती है, और जो नहीं भी करती है वो भी करती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। तत्पश्चात पत्रकारों द्वारा सामूहिक विवाह में फर्जी वाले को लेकर बताया कि सामूहिक विवाह में लगभग 5 जोड़े फर्जी तरीके से पाए गए हैं, उन पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर विकास खंड मणियाहू में एक ग्राम प्रधान द्वारा अधिकारियों द्वारा लगातार कमीशन की मांग करने से क्षुब्ध होकर कुतुबपुर ग्राम प्रधान अमित सिंह द्वारा ब्लॉक मुख्यालय के सामने कार्य योजना से संबंधित सभी दस्तावेज को जलाए जाने के संबंध में विधायक जी ने क्या कहा वो भी सुनिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। सर, अभी आपने खेल के मैदान की बात कही है। आपके मणियाहू ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी ग्राम सभा में खेल का मैदान बना है, जैसा कि आप एक अभी जब जौनपुर की तरफ जाने लगेंगे तो रामदयालगंज पुल से पहले बाएं हाथ नीचे खेल का मैदान बन के तैयार है, उसका पेमेंट वेमेंट सब हो गया है। और ऐसे कई खेल के मैदान है जो कि बन के तो तैयार हो गया है, लेकिन वो खेलने लायक नहीं है। देखिए, जिस मैदान की आप बात कर रहे हैं वहाँ मैं भी आता जाता रहता हूँ। अभी वहाँ पे सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रभावित है। आपने जो बात कही वो मैं अन्य मैदानों के बारे में उसका संज्ञान में लेते हुए आपको 10 से 15 दिन में वहाँ पे जो भी त्रुटियाँ हैं उसे दूर करके खेल चालू कराएंगे। एक ऐतिहासिक कार्य हुआ सर जनपद में जौनपुर महोत्सव में सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा 1001 जोड़ों की शादी कराई गई, जिसमें एक विवादित जोड़ा सामने आया है, जिसमें भाई और बहन की शादी के मामला उसमें आया है। और आपके ही मणियाहू ब्लॉक के अंतर्गत मईडी ग्राम सभा का बात है कि आपकी पार्टी या ब्लॉक के कर्मचारी या जिले के कर्मचारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अभी तक अपने जनपद में जितनी शादियाँ हुई हैं उसमें से 5 लोग अपात्र पाए गए हैं। 5 लोग, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई कारणों से अपात्र हैं। और उन अपात्र को जो लाभ दिया जाना था वो नहीं दिया गया है, और इस पर कमेटी बैठा दी गई है और इस पर कार्रवाई हो गई है। ये बात जौनपुर में भी जब शर्मा जी आए थे तो उठी थी, उस पर गंभीरता से उस पर कार्रवाई हो रही है। सर, भाई बहन को पति पत्नी बना दिया गया, इसमें जो भी इस ब्लॉक के कर्मचारी शामिल हैं उस पर की कार्रवाई की आप बताएं, क्या करेंगे? आपसे अभी हमने कहा, ये हमारे माननीय मंत्री जी के भी संज्ञान में है। उन्होंने परसों कड़ी कार्रवाई का एक विषय नहीं 5 अपात्र लोग हैं उस पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दे दिया है और उन्हें सारे लाभों से वंचित कर दिया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में इसी मणियाहू ब्लॉक में एक कुतुबुद्दीन गांव है, कुतुबपुर ग्राम सभा है, जिसके प्रधान है अमित सिंह जी। उनको मनरेगा के तहत फाइल पास कराने के लिए पैसे की मांग की गई, इतनी पैसे की मांग की गई कि वो प्रधान जी बेचारे अपनी फाइल को इसी ब्लॉक में जला दिए गए, इस ब्लॉक के सामने फूंक दिए उसको। मेरे संज्ञान में नहीं है ये बात, मैं प्रधान जी से बात करूंगा और उस पर जो भी सक्षम अधिकारी होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। ठीक, धन्यवाद। आपसे बता दूं कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मणियाहू के तेज तर्राक, कर्मठ एवं जुझारू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल रहे और इस कार्यक्रम के संयोजक जयेश सिंह जिला मंत्री भाजपा रहे। मौके पर अपने दल जिला अध्यक्ष लाल बहादुर पटेल, मंडल अध्यक्ष शीतलगंज भगवान दास पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष शीतलगंज रविशंकर दुबे, पूर्व अध्यक्ष मणियाहू राजेश सिंह, भाजपा नेता एवं समाज सेवी चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू, उप जिलाधिकारी मणियाहू कुणाल गौरव, तहसीलदार मणियाहू नितिन कुमार सिंह, सुनील पटेल, कन्हैया लाल पटेल, अंकित मिश्रा, अशोक सरोज, वेद प्रकाश सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, जोखन दुबे, राजेंद्र दुबे, प्रमोद निषाद, राजेश चौबे, सचिन सिंह, सुनील दुबे, स्वतंत्र मिश्रा, अमित सिंह, विकास दुबे, सार्जन पटेल सहित
तमाम भाजपा व अपना दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यानी सूबे की सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो ये 8 साल बेमिसाल का एक उत्सव के रूप में मना रही है, वहीं पर इस कार्यक्रम को देखकर ऐसा लग रहा है कि मड़ियाहू ब्लॉक के बीडीओ, एडीओ पंचायत व कर्मचारी इस उत्सव में लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। उनको उनकी मंशा को अनदेखा करते हुए दिखाई दिए। मड़ियाहू से हमारे संवाददाता सिकंदर भारती की एक विस्तृत विशेष रिपोर्ट।